MSc in forensic science. Okay, okay. जी सर। Basically, do you know me or my details about my profile? जी सर, मैंने देखा है, ठीक है ना? हम्म। तो इट इज जो हमारी वार्तालाप है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड. I don't speak without recording the conversation, and I consider it as an energy, so that even if recipient has not responded what is expected, still that energy may be grasped by someone else and it might have the needed effect. So, first of all, I would like you to introduce yourself in detail, especially about your qualification, what you intend to do in future, and what kind of the collaboration or what kind of the joint activity is doable for creating a better Bharat. सर, सर मैंने मतलब BSc फॉरेंसिक साइंस में किया इंदौर से। मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। ओके। हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से BSc और MSc दोनों मतलब फॉरेंसिक साइंस में मैंने CBI CFSL जो दिल्ली में, वहाँ पे इंटर्नशिप कर रखा है 3 बार। दिल्ली क्राइम टीम में दिल्ली पुलिस के साथ मैंने इंटर्नशिप किया है। बहुत सारे क्राइम सीन विजिट किए। अभी SSL में मैंने रिसेंटली इंटर्नशिप किया है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में मैंने इंटर्नशिप कर रखा है। वहाँ पर प्रोजेक्ट भी मैंने दिया है फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। What kind of project is there regarding the fingerprint? Would you please elaborate on it? सर, फिंगरप्रिंट में मैंने जो अपने थंब प्रिंट होते हैं ना, उसमें मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे मैंने केसेस देखे जिसमें कि हमें बहुत दिक्कत आती है कि जो थंब प्रिंट में जो लूप पैटर्न होता है, सर आपको मतलब पता है फिंगरप्रिंट के बारे में? हाँ, तो उसमें जो लूप पैटर्न होता है वो मिरर इमेज देते हैं। तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे। तो अभी क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, तब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोई अपना थंब का प्रिंट डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसके दोनों जो थंब प्रिंट होते हैं वो लूप पैटर्न मिरर इमेज देते हैं। तो अगर उसने अपना एक प्रिंट खराब कर लिया है तो हम में भी पॉसिबिलिटी है कि उसका दूसरा भी लूप हो, तो हम उससे 50% मुझे लग जाता है, क्योंकि अगर उसमें बल नहीं होगा या आर्स नहीं होगा तो लूप की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तभी मैं वो रिसर्च था। You mean to say he has smashed his one of the thumb, and so that you are unable to get a thumb impression, then you will be in position to retrieve the loop and other things from other fingers, or you will be retrieving from the same thumb impression? सर मतलब जो अपना थंब प्रिंट उसी थंब इम्प्रेशन से ही रिट्रीव करोगी या दूसरी उंगलियों से कुछ पैटर्न निकाल के? नो सर, बस थंब से ही होगा। थंब से? थंब में लोग हाँ। लेकिन उसने उसको स्पॉइल कर दिया या उसके ऊपर कोई कवर लगा दिया या और कुछ कर दिया? Basically, now as you know that lot many things could be created, right? Yes sir. Even your fingerprints could be created. When you have captured it, you have captured and then you have planted it on a and then you can wear it, and wherever you will put the impression, it will be of the same person as of. Do you agree with that? यस सर। ऐसे एग्जाम जैसे मैं NCRB में थी ना, तो वहाँ पर ऐसे केसेस आते थे कि जैसे कि अपने जो प्रिंट है थंब प्रिंट, वो कभी कोई गया एग्जाम देने के लिए, उसने फॉल्स प्रिंट लगा दिया है। वहाँ पर तो जब वेरिफिकेशन के लिए आते थे तब नहीं हो पाता था। वेरिफिकेशन के लिए जब प्रिंट आते हैं तो तब वेरीफाई नहीं हो पाता, क्योंकि तब तो उसने फॉल्स प्रिंट लगाया था। पर अभी तो जो एक्शन बंदा है वही आएगा ना वेरिफिकेशन के लिए, तो तब दिक्कत होती थी। तो ऐसे में भी हम कर सकते हैं कि जब उसका जो प्रिंट था वो दूसरा था, बल मान लो, पर अभी तो लूप हो रहा है ना, तो मे भी वो बंदा सही नहीं। इनमें जो है ही विल टेक ए प्रिकॉशन जिससे वो उसे स्मज कर दे, राइट? So your readability of the loops and those things
that is or Rajesh, that is to some extent is minimized or at least so in that case, have you developed some algorithm? How exactly you are doing it? You are saying that even 50% from the loops, you would be in position to do the identification to the extent of the 50%. Is that right? हाँ सर जैसे कि अपने जो लूप प्रिंट है ना वो वैसे भी पॉपुलेशन में स्टडी हुई है तो 75% हमें लूप ही मिलते हैं। हाँ उस सबसे कम हमें 8 मिलते हैं, मीडियम में 1 मिलते हैं, तो वैसे भी हमारी पॉसिबिलिटी है कि लूप तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। 75% पॉपुलेशन में हमें लूप ही पैटर्न मिला है। नहीं, what about if the person has deliberately smudged his or her fingerprint or thumbprint? Because you must have seen that deliberately he will put in this way so that the proper fingerprint should not come. Especially if say he is going for say somebody else is appearing in written examination for the candidate. So he knows that his thumb impression should not come properly. So, Yes, are you in position to retrieve your fingerprint even when somebody deliberately tried to smudge it to the extent possible? मतलब यदि उसने जानबूझ के फिंगरप्रिंट इस तरीके से दिया जिससे वो स्पष्ट ना आए। पर सर वो भी तो होता है ना, हम अभी तो डिजिटली भी लेते हैं फिंगरप्रिंट। Have you worked on the strategy so that from there also you can reasonably retrieve patterns, reasonably approve arches and loops from the smudged thumbprint? नहीं, could you do that or you could not? No sir, अभी तो नहीं किया है। Okay. What are the techniques you are using for it? Sir, कहाँ? For your job, you said that it is a loop, and for that thing, how much? I mean, what kind of the tools you have employed for your study? सर बहुत सारे होते हैं इसमें तो जैसे हम यूज करते हैं पाउडर मेथड होती है जिसे डेवलप करते हैं। हाँ सर वो तो चांस प्रिंट हो गया, राइट? व्हेन यू यूज द पाउडर to retrieve the chance print which might be available on the scene of crime or maybe available on the register or whatever, I mean, right? Which has been hold by him. No, I am talking of, say, if it is attendance or something like that, and in which the person who is appearing for the examination, he is not the same candidate. So he will try to smudge his thumb impression so that its readability is reduced. So have you worked for that or you did something else? I did not really so far make out what exactly was your project. सर मैं आपको एक काम करती हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट। तो और भी अगर आप मुझे सजेशन दो कि और इसमें नई किताब क्या है। Now I will say ask you to do certain thing or I will inquire certain thing. Do you want अच्छा भारत? हाँ। अच्छा भारत की डेफिनेशन क्या है? जहाँ पर करप्शन ना हो, जहाँ पर मतलब सब पीसफुली चले। अच्छा भारत की जो क्राइम फ्री भारत ने डेफिनेशन बनाई है वो है 21 ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 फंडामेंटल। तो वो 21 ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के कंडक्ट रूल बदल जाए, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था का जो ACR है वो बॉस के द्वारा ना लिखी जाकर आपके काम के द्वारा लिखी जाए और काम को रियल टाइम बेसिस पे रिट्रीव करके उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाए। फिर उसी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपकी पोस्टिंग हो, आपके ट्रांसफर्स हो और आपका प्रमोशन हो। तो आपकी पूरी एनर्जी अपने काम में जाएगी।
सो एंड योर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी और उसकी पूरी पूरी एनर्जी अपने काम में जाएगी। अभी आप देखते हैं कि हमारी बहुत सारी एनर्जी अपने बॉस को पटाने में, नेताओं को पटाने में, पत्रकारों को पटाने में, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप को साधने में हमारी एनर्जी जाती है। तो पहली उसकी डेफिनेशन है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी। उसके नियम, कानून, कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। एसीआर वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता नहीं लिखेगा। काम जो वो करेगा उसी समय उसके परफॉर्मेंस को रिट्रीव किया जाएगा विथ एवरी वर्क कंपोनेंट और उसी को परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हमारी आज की जो ढीली ढाली बेकार सी करप्ट भ्रष्ट व्यवस्था है वो बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जी सर, बदल जाएगी। यस और नो? यस सर। बदल जाएगी। अब जो है जो नियम कानून अभी आपके ऊपर कौन से थोपे हुए हैं? जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, जिनका इंटेंशन था कि आपको एक्सप्लॉइट किया जाए, आपको इंसल्ट किया जाए, आपको रगड़ा दिया जाए, आप में हीन भावना पैदा की जाए और लंबे समय तक प्रक्रिया में उलझाकर आपको न्याय से वंचित रखा जाए। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी। हमारे राजनेताओं ने आजादी के 77 साल बाद भी वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोप रखी है। अब उसमें आमूल चूल परिवर्तन का समय आ गया है। आपकी शिक्षा व्यवस्था कौन है? जो लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना के किया था और 2 फरवरी 1885 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि यदि हमें भारत पर लंबे समय तक राज्य करना है तो हमें इनके अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके कल्चर के कारण, शिक्षा के कारण, उसे ध्वस्त करना होगा और उसके लिए इंडियन एजुकेशन एक्ट लाना होगा। तो जो इंडियन एजुकेशन एक्ट लॉर्ड मैकाले लेके आया था वो हमारे ऊपर आज भी क्यों थोपा हुआ है? तो अब शिक्षा का एक्ट बदल जाएगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जिसमें आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं भटकना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल फोन पे बटन दबाएंगे, एक वेल ट्रेन्ड व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के पास ऐप के साथ पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और आज के तुलना में 1000 गुना होगी। उसके उस अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी तो थाने से भगाया जा रहा है, अभी तो सुनवाई नहीं हो रही है, अभी तो ठीक ढंग से विवेचना नहीं हो रही है। एक ने गलती की है 10-10 लोगों को भर दिया जा रहा है, पैसे लेके झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। वो तो सर बहुत ही होता है। तो नई व्यवस्था में ये 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा। इसमें 2 ऐसे रेवेन्यू मॉडल है जिससे भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। लिहाजा किसी भी भारतवासी को टैक्स नहीं देना होगा। अब बताइए, आप नौकरी कर रहे हैं, यदि आपको टैक्स न देना पे तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अभी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो भी उसमें प्राइसेस बहुत हाई होती है, उसमें टैक्स भी बहुत ज्यादा लगा होता है। तो कई बार जो है हम लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं और उसके रेट देख के कहते नहीं नहीं ये अच्छा नहीं होगा, जबकि असली वजह ये है कि उसके रेट बहुत ज्यादा है और टैक्स लग के वो अनअफोर्डेबल हो रहा है। लेकिन पिताजी अपने बच्चों से क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये हम पिछली बार आए थे, ये इतना टेस्टी नहीं, इसको छोड़ो, इसको लेते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिलेगा। अभी आपको पैसे की जरूरत है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, राइट, और आपको पास पिताजी के पास पैसे नहीं है तो आप एजुकेशन लोन लेते हैं। इस नए सिस्टम में आपको किसी साहूकार या बैंक से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट दिए गए हैं, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जिसका नया नाम हमने कल्प वृक्ष अकाउंट दिया है। तो कल्प वृक्ष से जैसा जो भी आप मांगो वो मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? ये कल्प वृक्ष अकाउंट से बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। कल्प वृक्ष से तो मांगना पड़ता है ना। इस कल्प वृक्ष अकाउंट से कुछ नहीं मांगना पड़ता है। आपने जो है ना
पेमेंट का शेड्यूल किया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, अपने आप उससे पैसा मिल जाएगा, लग जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। और जब आपके अकाउंट में आएगा तो कट जाएगा। तो आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल गया, कर्ज मुक्त भारत भी मिल गया कि नहीं मिल गया? 5 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं। फंडामेंटल राइट तो रोजगार। अभी आप पढ़ लिख के अभी मालूम पड़ा कि आप कौन सा जॉब कर रहे हैं? अभी कहीं जॉब कर रहे हैं आप बेटे? जी सर, अभी तो पढ़ ही रही हूँ, मास्टर्स थर्ड सेम चल रहा है सर मेरा। अच्छा, अभी तो आप अध्ययनरत हैं। तो उसमें भी एक वो रहती है कि कौन सा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सैलरी। हाँ ये जी सर, फॉरेंसिक में तो बहुत है। बहुत है। अब ये बताओ, यदि आपको कोई जॉब ना करना पड़े, आपको जो है अपने फॉरेंसिक यहाँ की टीम के आप अपने वहीं के जो है ना, जिस मोहल्ले के हैं उसके आप प्रभारी बन गए, आपको एक गाड़ी पहुंच जाए जिसमें फॉरेंसिक की सब चीजें हों। जी सर, अपने एमपी में तो कहीं पे अपराध हो, सिस्टम सीधे आपको बताएगा, और आप कोई सरकार के एम्प्लॉय नहीं है। आप मौके पे जाके वहीं पे जांच करेंगे और तत्काल आपकी रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। सर ऐसा हो तो कितनी जल्दी क्राइम सॉल्व हो जाएंगे। सर अपने एमपी में फॉरेंसिक का कुछ है भी नहीं ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो है ना, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक टीम्स हैं जो कि कहाँ है अपने एमपी में? सभी जगह है, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। सर देवास में मैं हूँ सर, कोई नहीं है सर वहाँ तो डिस्ट्रिक्ट टीम कहाँ, क्राइम टीम पे क्राइम सीन पे जाती है। अब वो जाते ना जाते हो वो तो वहाँ के एसपी जाने, लेकिन है सभी जिलों में। और मेरे ख्याल से देवास में तो रीजनेबली बड़ा जिला है, तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर होंगे वहाँ के इंचार्ज। उसको डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक मोबाइल टीम कहते हैं। यहाँ सर उसमें मैंने दिल्ली में किया था, क्योंकि यहाँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे इतना वो लगता नहीं है, तो फिर दिल्ली में किया 96 में। उस समय हमारी फॉरेंसिक टीम 100% स्पॉट्स पे जाती थी। 100%। सर वो जाना चाहिए सर, लिटरली जाना चाहिए सर, हर एक क्राइम सीन पे जाना चाहिए। फिर क्यों नहीं जा रही है? सर नहीं हूँ ना, मुझे तो वो होता तो जाना चाहिए। यदि एज्यूम करिए इतनी सारी फॉरेंसिक टीम्स जो है ना हर मोहल्ले में यहाँ वहाँ बन जाए, राइट? और एक जहाँ एरिया में क्राइम हो रहा है उसके एक सेंटर ऑफ निकाल के वहाँ पर उस टीम का वो हो जाए। जैसे मैं तो चाहती हूँ कि हर एक थाने में एक बंदा होना चाहिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। थाने से क्या लेना देना है? थाने वाले घूस खाते हैं, फॉरेंसिक वालों को भी घूस खाना है क्या? तो सर फिर वो कहाँ रहेंगे? वो क्राइम नहीं। देखिए, आपकी फॉरेंसिक टीम बना दिया, आपने पढ़े लिखे हैं आप, राइट? आपको जो सबॉर्डिनेट चाहिए वो आपके साथ अटैच हो गया। क्लियर? आपको जो है ना सीधे खबर मिलेगी कि अपराध हुआ है, यहाँ पहुंच जाइए। आप वहाँ पहुंच जाएंगे। ऑनलाइन वहीं पे सब काम होंगे, टेस्ट से लेके हर चीज अपने आप होगी। उसके लिए आपके मोबाइल व्हीकल में ही बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी। वो अपने आप अपलोड हो जाएगा। आपका जो पैसा बनेगा वो आपको अपने आप मिल जाएगा। आपको कहीं बिल नहीं लगाना है, राइट? तो सिस्टम विल इंश्योर के आपको जो है ना पर्याप्त केस मिले और सब कुछ बढ़िया हो। यदि एज्यूम करिए उस तरीके के केस नहीं हो रहे हैं तो नए जो केस हो रहे हैं उसमें आपको फिर से ट्रेन किया जाएगा। यदि उसके एग्जामिनेशन के लिए नए टूल्स की जरूरत है तो आपके यूनिट में पहुंच जाएंगे, वो आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। जब आपका यूनिट कम आएगा तो अपने आप पट जाएंगे वो। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार से कंपनी से सीधे चीजें मिल जाएंगी आपको, वो आपको खरीदना नहीं पड़ेंगे। जितना आप उसका यूज करोगे उसके हिसाब से जो है ना अपने आप उनको कंपनी को पेमेंट पहुंचता जाएगा। तो ये सब चीजें डुएबल हैं। और ये सब कब होगा ये डेवलप इतना? हाँ, सच में तुम चाहती हो? यस सर, मैं तो मेरे स्टेट को इतना ऊपर देखना चाहती हूँ ना कि लिटरली वहाँ पर हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना सर वहाँ पर नहीं होता है जितना होना चाहिए। और इवन सबसे पहले हमारी सागर यूनिवर्सिटी में आज क्यों होगा? जब नेताओं ने सब चीज डोमिनेट करके रखी है। अपराधी नेताओं के चमचे हैं। नेताओं ने बाहर निकालना चाहते तो वो फॉरेंसिक टीम को क्यों भेजना देना चाहेंगे?
होना चाहिए ना सर। नहीं, अब सर देखो ऐसा है कि क्या 100 नाम है, लोग खराब है तो। क्या नाम है आपका? निकिता भाई सर। निकिता। तो निकिता में निकिता आप भाई। हैं? निकिता भाई। निकिता, मैंने सही बोला? यस सर। हाँ, तो निकिता जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राजनेता जिनके चमचे अपराध कर रहे हैं या अपराधियों को उन्होंने अपना चमचा बना लिया है, वो तो ये चाहेंगे कि उनके चमचे बाहर निकलें। तो वही। तो फॉरेंसिक टीम को क्यों भेजेंगे वो? वो तो चाहेंगे कि उन्हें सजा ना हो। वो तो। वो तो चाहेंगे जो उनकी बात नहीं मान रहे उनके बहुत झूठे मुकदमे कायम और वो जेल में सड़े। तो न्याय कहाँ देना चाहते हैं? लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या निकिता को अच्छा भारत चाहिए? देना हाँ या चाहिए नहीं? हाँ या नहीं? यस सर। यस चाहिए। सर। तो क्या यस अच्छे सर। भारत का संकल्प लोगी? जी सर। हाँ या नहीं? यस सर। लोगी। तो 4 सरल उपाय हैं जिनको मैंने सत्यनारायण की कथा कहा है। यदि वो 4 सरल उपाय ईमानदारी से हम लोग करेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। और ये जब 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता आपके चरण सेवक बन जाएंगे और जो आप कहोगे उसे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे और सर। यदि अगर हमारे हमारी न्याय प्रणाली का रूल इतना कड़क हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आप उनको मैं ये छोड़ो, तो बोल रही ये ऐसे रूल बनाएंगे ही नहीं। ऐसे रूल बनाने के लिए इन्हें बेबस करना पड़ेगा। बच्चे समझो इस बात को। हूँ। ये बच्चे इस बात को समझना पड़ेगा कि ये नेता ऐसे नियम क्यों बनाएंगे। तो ये नियम वो नहीं तो नहीं बनाएंगे। बनाएंगे। तो अब कैसे बने वो नियम? उसके लिए ये फार्मूला है सत्यनारायण के 4 अध्याय। आपको सुनाऊं मैं? पहला अध्याय कह रहा है कि अभी आप करते जाओ साथ साथ में, अपना मोबाइल हाथ में लो। ले लिया? ओके। अब जो है उसको स्पीकर फोन पे रखो जिससे बात बात ना हो। और आप जो है यूट्यूब को खोलो। खोल लिया? यूट्यूब खोला? हाँ या नहीं? हाँ सर खोल लिया। खोल लिया। अब उसको सर्च करो, क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत, CRIME, क्राइम, FREE फ्री, BHART भारत। मिल गया? उसमें आपको मेरा फोटो दिख रहा है, मैथिली शरण गुप्त का। उसमें 7,000 से अधिक वीडियोज हैं। कितने? जो बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। राइट? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? हाँ। कर लिया। अब आपको संकल्प लेना है कि एक वीडियो आपको हर दिन देखना है। और यदि वो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक आता है तो अच्छी बात है। यदि आत्मा के नजदीक नहीं आता है तो उसे भाड़ में जाने दीजिए। जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक हो उसे अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और अपने संगठनों के लोगों से शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। कोई कठिनाई हुई क्या? कोई कठिनाई हुई क्या? कोई कठिनाई हुई? नहीं हुई। नहीं सर। अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि जो अभी आपने चैनल सब्सक्राइब की है इसको खोलिए। तो इसको कैसे खोलेंगे? आप YouTube में ही देखेंगे, नीचे बीच में एक प्लस साइन होता है और उसके बगल में होता है प्रिस्क्रिप्शन। दिख रहा है टैब लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन? YouTube में नीचे प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको? हाँ। उसको क्लिक करिए। क्लिक किया? अब आपको ऊपर क्राइम फ्री भारत दिख रहा है जो आपने अभी सब्सक्राइब किया था। जी। उसको क्लिक करिए, क्राइम फ्री भारत को ऊपर। कर लिया? आपने क्राइम फ्री भारत यदि सब्सक्राइब किया है तो प्रिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत ऊपर दिखेगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया। कर लिया। अब नीचे प्रिस्क्रिप्शन में जाइए। नीचे टैब दिख रहा है, नीचे एक बीच में प्लस साइन होता है, उसके बगल में राइट साइड में प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और उसके बगल में आपको प्रोफाइल होती है आपकी। तो प्रिस्क्रिप्शन को क्लिक करिए।
प्रिस्क्रिप्शन को टैब को क्लिक किया। जी। अब ऊपर आपको क्राइम फ्री भारत दिख रहा है, जी। तो उसको अब क्राइम फ्री भारत जो ऊपर दिख रहा है उसको क्लिक करिए। क्लिक कर लिया? हाँ। क्लिक कर हाँ। लिया। अब जो है हाँ। उसके नीचे देखो व्यू चैनल लिखा हुआ है, लिखा है विजिट चैनल या व्यू चैनल, दोनों में से एक चीज कोई लिखी होगी, देखा? जी सर। जहां पर क्राइम फ्री भारत को आपने क्लिक किया है उसी के नीचे वाली लाइन में दाहिनी तरफ व्यू चैनल या विजिट चैनल लिखा है, दिखा आपको? उसको क्लिक करो। क्लिक किया? नहीं रहा है इसमें। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना आए। टेक्नोलॉजी गड़बड़ नहीं करती है, आप ठीक ढंग से नहीं किए होंगे। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आप चैनल के अंदर घुस गए, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के अंदर घुस गए हैं। पहला में होम है, दूसरा वीडियो है, वीडियो पे क्लिक करिए। अब जो इनको है क्या शेयर करना है ना सबको, नहीं देखना वो है। शेयर नहीं करना है, आगे की बात, आगे का जो है ना दूसरा अध्याय कह रहा है कि आप किसी भी वीडियो को खोलो, खोलिए कोई वीडियो, खोला कोई वीडियो? हाँ। खोल लिया? हाँ। अच्छा, अब उस वीडियो का हेडिंग देखो, दिख रहा है हेडिंग? टाइटल, टाइटल के लास्ट में देखो MORE मोर लिखा है, दिखा? हाँ। अब मोर को क्लिक करो तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। क्लिक किया आप, खुल गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखो ध्यान से, उसके लास्ट में भी MORE मोर लिखा हुआ है, दिखा? उसको क्लिक करो। अब आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल गया। तो इसे पूरा मैसेज को अपने आसाम से पढ़ते रहना। इसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है जो कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, उसको क्लिक करके उसे डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके अपना फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है और जहां रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे तो क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। टोटल 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय में आप 100 करोड़ होने वाले हैं। 4 अध्याय में कितने हो जाएंगे आप? 100 करोड़। आप बताओ इसमें अभी आपको कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। अब तीसरा अध्याय कह रहा है कि जो ऐप आपने डाउनलोड किया है उसे खोलिए। जैसे अभी YouTube खोला था ऐसे ही अपना ऐप को खोलिए, कुटुंब ऐप है, उसमें जो है ना क्राइम फ्री भारत ऐप लोडेड है। क्राइम फ्री भारत ऐप को खोल के सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है। यदि आपने ये कार्रवाई कर ली होती तो आप अभी ये काम कर पाते। तो उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल में सबसे ऊपर फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है और उसके नीचे 3 लिंक होती हैं शेयर करने की। शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक एंड पेस्ट एनीवेयर, और तीसरी होती है शेयर ऑन एनी मीडिया। तो इसी ऐप से आप सीधे जो है ना लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब जगह से शेयर कर सकते हैं, राइट? सीधे। लेकिन इसे शेयर किससे करना है? विशेष तौर पर अपने परिवार के सदस्य से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनसे शेयर करना है। जैसे ही आप इतने लोगों से शेयर कर देते हैं तो सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा अध्याय कह रहा है कि आपने अभी अभी जिनको भी लिंक भेजी है उनको फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। यदि अच्छा भारत चाहिए तो ये 4 जो अध्याय आपको बताए गए हैं इसके हिसाब से आप कार्रवाई करने का संकल्प लीजिए। इस संकल्प के साथ ही आपके सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय पूर्ण हो गए। यदि हम इसे 9 दिन तक बिना ब्रेक के कंप्लीट करेंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया या मैं समझाऊं? आपको समझ में आया या मैं समझाऊं? जी सर, आ रहे हैं। आ गया है। कैसे? आज हमने ना 10 को जोड़े 10 हो गए। 10 लोग संकल्पित हैं, वो 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे। 100 लोग संकल्पित हैं, वो 10-10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे। 1000 लोग संकल्पित हैं, 10-10 को जोड़ेंगे तो चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे। 10,000 लोग संकल्पित हैं और 10-10 को जोड़ेंगे तो 5वें दिन 1 लाख हो जाएंगे।
1 लाख लोग संकल्पित हैं, 10-10 को जोड़ेंगे तो छठवें दिन आप 10 लाख हो जाएंगे। 10 लाख लोग संकल्पित हैं और 10-10 को जोड़ेंगे तो 7वें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे। 1 करोड़ लोग संकल्पित हैं और 10-10 को जोड़ेंगे तो 8वें दिन हम 10 करोड़ हो जाएंगे। 10 करोड़ लोग संकल्पित हैं और 10-10 को जोड़ेंगे तो 9वें दिन हम कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। समझ में आ गई है? अब उल्टा देखते हैं। 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़े हैं, उन्होंने संकल्प लिया है, उन्होंने चारों अध्याय के तहत अपना काम किया और उनके प्रयास करने के बाद एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा, तो भी हमारा संकल्प संपूर्ण होता है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ संकल्प करें, प्रयास करें और कोई ना भी जुड़े तो चिंता नहीं पालना है, तब भी आप 100 करोड़ हो जाएंगे। राइट? 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, उनके पास 1 दिन है, तो 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। 9 करोड़ को, राइट? 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े रहे हैं, ऐसे 10 लोगों को जोड़ना बहुत कठिन है क्या अच्छे भारत के लिए? कठिन है या सरल है? सरल। ठीक है ना? तो 90 करोड़ लोग जुड़ गए, राइट? 7वें दिन जो 90 लोग जुड़े हैं, उनके पास 2 दिन है, 8वां और 9वां। तो 10 के मान से केवल 90 लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है। छठवें दिन जो 9 लाख लोग जुड़े हैं, उनके पास 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन है, तो 10 के मान से उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है। अब 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 4 दिन है, तो 90,000 लोगों को 4 दिन में 10 के मान से 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 5 दिन है, 10 के मान से 5 दिन में 50 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 140 करोड़ में से केवल 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है, राइट? तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े हैं, उनके पास 6 दिन है, तो 900 लोगों को 600 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं, उनके पास 7 दिन है, तो 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन है, तो 8 दिन में 10 के मान से उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और जिसने प्रक्रिया चालू की है मैथिली शरण गुप्त ने, उसके पास पूरे 9 दिन हैं, तो मैथिली शरण गुप्त केवल एक व्यक्ति को ही 10 के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने 1790 के लगभग लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो बताइए कठिन है क्या ये? निकिता, कठिन है? नहीं है सर कठिन, पर जो संकल्प जो पूरा करे, अच्छा सोचे, अच्छा करे, वो तो भी। आपको यदि इतना अच्छा भारत सरल उपाय से मिल रहा है, क्या आपको किसी को चंदा देना पड़ा? नहीं। क्या आपकी सोच बदली? क्या आपका चिंतन बदला हमने? नहीं। क्या हमने आपसे कोई अतिरिक्त क्रियाकलाप कराया? नहीं। क्या हमने आपको जुलूस निकालने के लिए कहा? नहीं। क्या हमने आपको धरना या पुतला दहन के लिए कहा? नहीं। क्या हमने कोई हस्ताक्षर अभियान चलाया? नहीं। क्या हमने कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया? नहीं। नहीं। क्या हमने अन्ना हजारे जैसा जंतर मंतर पे धरना दिया? नहीं। नहीं। क्या हमने अश्विनी भारद्वाज जैसा, अश्विनी उपाध्याय जैसा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई? नहीं। क्या हमने किसानों जैसा रेल रोको या चक्का जाम किया? नहीं। तो बिना कुछ किए सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प और ये 4 सरल उपाय से यदि हम 100 करोड़ हो सकते हैं, तो ये राजनेता हमारी बात मानने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब यदि मान लो राजनेता फिर भी नहीं होते हैं, तो वो 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उन्हें सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। आज क्या कोई चाहे तो उसे सांसद का टिकट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसे करोड़ों रुपए देना पड़ेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे। अब
543 जिन्हें चंद्रगुप्त कहा गया उन्हें बिना एक पैसा खर्च के टिकट मिल गया। और हम 100 करोड़ों ने अच्छे भारत के लिए जो ऐप से जुड़े हुए हैं रोज संकल्प लेंगे और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन पे बटन दबाएंगे तो सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? तो आप बताइए, बिना किसी कष्ट के हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर इस नई व्यवस्था को जमीन में उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे? नहीं, हाँ या नहीं? हाँ। तो बताइए, आसानी से आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा? जी सर। चलिए निकिता, आप एक विद्यार्थी हैं, फॉरेंसिक साइंस की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप अपने दीगर साथियों को, अपनी सहेलियों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे हर वार्तालाप के अंत में मैं जिससे वार्तालाप करता हूं उससे एक संदेश की मांग करता हूं। तो आपका क्या संदेश है देशवासियों के नाम? यही कि अभी फिलहाल तो हमने इतना कुछ आपसे सुना, तो इससे जुड़े और क्राइम मुक्त भारत बनाने की कोशिश करें, अपना प्रयास करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो निकिता, ये Okay, वार्तालाप हमने जो यहाँ भी वार्तालाप यहाँ विराम करते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसको मेरे पास भेजिए, उसको अध्ययन करते हैं और विचार जी सर, करिए आप मुझे और आप मुझे बताना क्या और इसमें अपडेट कर सकते हो। बिल्कुल बताएंगे। हम आपको टेक्निकली गाइड करेंगे जिससे कि जो है आपकी फॉरेंसिक उस स्तर पे पहुंच सके कि जब आपके जो है ना का नियम कानून बनाने की क्षमता हो तब हर चीज पकी पकाई रेडी रखी हो। राइट? चलिए अब इस वार्तालाप को यही विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।